चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंस ऑफ सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। हमने r माइनस क्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, एंड हमने निकालना है सेट ए माइनस सेट बी, यानी कि ए माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम एक ऐसा सेट तैयार करेंगे जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सेट ए के सिर्फ उन एलिमेंट्स को लें जो कि सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा सेट ए माइनस सेट बी। ठीक है, अगर हम सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा दें तो हमारे पास में सेट ए माइनस सेट बी आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस होकर के हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड जो क्यू है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड हमने निकालना है r माइनस क्यू। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं। हाँ, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जो रियल नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर्स के भीतर सारे रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमारे पास में बचता है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड हमने यहां पर निकालना है r माइनस क्यू, यानी कि हमने रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को रिमूव करना है, हटाना है, तो हमारे पास में r माइनस क्यू आ जाएगा। एंड हमें पता ही है कि जब हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, इरैशनल नंबर्स बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास में बचेगा सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ इरैशनल नंबर्स ही बचेंगे ना। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपने याद रखना है अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बहुत ही इजी सॉल्यूशंस बना करके आपके पास में भेजेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।